गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नीट बेस्ड क्वेश्चन का प्लांट किंगडम का आगे वाला हिस्सा देखेंगे। हमने आगे देख लिया फ्यूनेरिया का देख लिया, फिर टेरिडोफाइट्स का देख लिया, अभी जिम्नोस्पर्म्स का देखेंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जाने के पहले सेलेंजेला के बारे में हमने आगे कुछ बात नहीं की। तो सेलेंजेला के बारे में 2-3 चीज़ जान लेनी जरूरी है। उसको क्लब मॉस ऐसा भी कहते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ सेलेंजेला, ये टेरिडोफाइट का पार्ट है, क्लब मॉस। दूसरा उसमें एक स्पेशलिटी रहती है कि ये जब ड्राई सीज़न आती है तब एक पूरा बॉल, सूखे बॉल जैसा बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रिसरेक्शन बोलते हैं, रिसर्क्शन बोलते हैं, या उसको बर्ड नेस्ट ऐसा भी बोलते हैं। तो ये एक दो क्वेश्चन ऐसे सेलेंजेला के बारे में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सेलेंजेला के बारे में थोड़ा बता दिया है यहाँ पे। अभी हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आगे पूछे गए हैं। ये सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, या तो एम्स में, या तो पीएमटी में, या तो नीट में। इन जिम्नोस्पर्म सीड इज नेकेड। अभी इसका रीज़न क्या है? तो आप फ्लावर्स में क्या होता है, जब फूल है इसमें नीचे इस तरह से ओवरी रहती है, तो ये ओवरी वॉल और इसके अंदर ओव्यूल्स रहते हैं, तो ये वाला हिस्सा है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरी न होने की वजह से ये नेकेड भी रहता है और फ्रूट भी नहीं होता है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इसमें रहता है, लेकिन समझना यही है कि इसमें ओवेरी नहीं रहती है, ओव्यूल्स रहते हैं लेकिन ओवेरी नहीं रहती है, इसकी वजह से वो नेकेड रहते हैं। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन थीरोफाइट्स सर्वाइव्स बाय। तो थीरोफाइट्स पहले क्या होता है कि ड्राई कंडीशन जब आती है, ये एक्चुअली थीरोफाइट्स वो साले डेजर्ट के प्लांट है जिसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, मतलब 3 या 4 वीक की होती है। तो उसका सीड बन के रह जाता है और बाद में नेक्स्ट शावरिंग आती है या तो कहीं भी बारिश आती है तो फिर सर्वाइव कर जाता है। तो ये सर्वाइव किस कंडीशन कैसे करता है, मतलब इसकी सीड इज़ एबल टू विथस्टैंड ये 8 या 10 महीने तक ऐसे रेगिस्तान में या तो ड्राई सीजन में पड़ी रहती है। जैसे पानी आती है फिर से ये डेवलप हो जाते हैं। प्लांट विच डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ऑब्वियसली आगे वाले सारे हमने देखे कि टेरिडोफाइट है, फिर आग में ब्रायोफाइट्स है, एल्गे में तो होता ही नहीं है, फिर जिम्नोस्पर्म्स में भी फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते हैं। तो ये 4 में नहीं होते हैं, ओनली एंजियोस्पर्म्स में ही होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव, इसमें क्या फॉर्म नहीं अवेलेबल है? ट्रीज, सर्ब्स, लियनस या हर्ब्स। लियनस माने जो हैंगिंग स्ट्रक्चर रहता है, जो प्लांट में हैंगिंग प्लांट्स रहते हैं उसको लियनस बोलते हैं। तो ये तीनों फॉर्म में जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं, लेकिन हर्ब्स फॉर्म में नहीं मिलते हैं। इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज़ एक्सक्लूसिवली बाय, ये हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में। इट इज़ एनोमोफिलिस, मतलब बाय विंड पॉलिनेशन ये होता है, क्योंकि फ्लावर नहीं होते हैं तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होते तो बाई इंसेक्ट पॉलिनेशन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पानी में भी नहीं होता है तो हाइड्रोफिली भी नहीं होती है, मतलब हाइड्रोफिलस भी नहीं होते हैं। ओनली पॉसिबिलिटी एक रह जाती है, वो विंड की, एनोमोफिलिस की रहती है। फ्रूट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। अगेन ये सेम रिप्लाई है यहाँ का, बिकॉज दे डू नॉट हैव ओवरी। पोलन चैम्बर इन जिम्नोस्पर्म्स। अच्छा, ये बात समझने जैसी है कि जब इसकी पोलन ग्रेन जब आता है तो इसका पोलन ग्रेन इसको ओव्यूलिफरस ब्रैक्ट बोलते हैं। इसको ओव्यूलिफरस ओव्यूलिफेरस ब्रैक्ट बोलते हैं।
यहाँ ये हिस्से में आके यहाँ पे पोलन ग्रेन लग जाता है, तो इसको पोलन चैम्बर बोलते हैं। तो पोलन चैम्बर इन जिम्नोस्पर्म किस में रहता है कि जो फीमेल पार्ट होता है उसमें ये ओविलिफरस ब्रैक्ट होता है, इसमें ये चैम्बर रहता है, इसको पोलन चैम्बर बोलते हैं। वहाँ पोलन स्टोर हो जाता है, क्योंकि पोलन आके और उसका जर्मिनेशन में बहुत टाइम रहता है, समटाइम्स ईयर्स रहते हैं, मतलब 1 या 2 ईयर्स के बाद इसका जर्मिनेशन होती है। तो इसके लिए उसको यहाँ स्टोर करना ज़रूरी है। तो ये ओविलिफरस जो ब्रैक्ट होती है, जो फीमेल का कोन में, उसमें ये यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। इन जिम्नोस्पर्म्स फॉसिल्स आर प्रेजेंट्स इन, तो साइकस और कोनिफर्स दोनों में फॉसिल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर आइदर साइकस है या तो कोनिफर्स है, तो दोनों को मानना है, फॉसिल्स उसमें दोनों में रहते हैं। अगर दोनों नहीं दिए हैं और कोई प्लांट्स दिया हुआ है, तो एक नॉर्मली जो ऑलवेज प्लांट रिफ़र किया जाता है वो है गिंकगो बाइल्यूबा। गिंकगो बाइल्यूबा ये प्लांट हमेशा लिविंग फॉसिल के नाम पे जाना जाता है। यहाँ पे कभी जी होता भी है और नहीं भी होता है। गिंकगो, ये जी कभी कोई लगाता है, कोई नहीं लगाता है। ये इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, गिंकगो बाइल्यूबा को। जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोसाइट। इसमें सॉफ्टवुड क्यों रहता है, इसका 2 रीज़न है। तो दोनों रीज़न हम समझ लें कि जो जितने भी प्लांट एंजियोस्पर्म से जिम्नोस्पर्म से, उसमें वास्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड हो गए, मतलब जो जाइलम फ्लोएम है वेल डेवलप्ड हो गए हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में स्टिल प्रिमिटिव कैरेक्टर रहता है। प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या रहता है कि जाइलम होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। अभी इतने डिटेल में हम एनाटॉमी में जाएंगे, अभी इतना समझ लेते हैं कि जाइलम, इसका जो एंजियोस्पर्म होता है इसमें जाइलम वेसल रहते हैं, और ये वेसल का जो ल्यूमेन होता है काफ़ी कम रहता है, और ये वाला वॉल काफ़ी थिक रहता है। और ये जो जिम्नोस्पर्म्स है, ये एंजियोस्पर्म्स है, और जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स रहते हैं, और इसका ल्यूमन काफ़ी वाइड रहता है। तो एक रीज़न तो ये बनता है कि जाइलम में जो वेसल्स है वो नहीं होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, उसके ल्यूमेन वाइड होने की वजह से इसको सॉफ्टवुड बोलते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि उसका जो इसमें जाइलम में डेड सेल रहते हैं, जिसको हम स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा थिक सेल रहते हैं, डेड सेल रहते हैं, और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो वुड रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है एंजियोस्पर्म में, जबकि इसमें पेरेन्काइमेटस सेल रहते हैं, वो लिविंग सेल होते हैं, और उसका टिश्यू सॉफ्ट रहता है। तो इसकी वजह से जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड सॉफ्ट स्पर्मेटोफाइट। तो हम दोनों, ये 2 डिफरेंस रहते हैं उसके वास्कुलर बंडल में। दैट इज़, इसका ल्यूमन है वो कम रहता है एंजियोस्पर्म्स का, इसका ल्यूमन वेसल्स में थोड़ा वाइड रहता है, जो ट्रैकिड में। दूसरा, इसके पास स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल रहते हैं, इसके पास पेरेन्काइमेटिक सेल रहते हैं। ये डेड सेल है और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म की वुड थोड़ी हार्ड होती है और मोर ड्यूरेबल होती है। पाइनस इज़ मोनोसियस। तो ये तो सिंपल स्टेटमेंट ही है। पाइनस है, मोनोसियस माने, डायोसियस माने ये दोनों मेल और फीमेल प्लांट जब डिफरेंट होते हैं, मतलब जैसे पपैया है तो मेल पपैया होता है, फीमेल पपैया होता है, तो जब दोनों प्लांट अलग रहते हैं तो हम उसको डायोसियस बोलते हैं। जबकि पाइनस है वो मोनोसियस है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पे पाए जाते हैं। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस। तो पाइनस में कितने हैप्लॉइड, पूरा प्लांट बॉडी पाइनस का पूरा डिप्लॉयड ही रहता है, 2n स्ट्रक्चर ही रहता है। तो इसमें कौन से हैप्लॉइड वाले पार्ट है, तो एक तो समझ लीजिए हम कि जब पोलन ग्रेन निकलता है 2n से मियोसिस होके, जब पोलन ग्रेन निकलता है तो वो n, मतलब ये पोलन है वो हैप्लॉइड है।
दूसरा, जब ये, और दूसरा एग्स जो होता है, एग इसके जो होते हैं वो भी एन होते हैं। ये भी मियोसिस, इसकी मेगास्पोर मदर सेल है, इसको मियोसिस करके एन बना देती है, मतलब यहाँ भी हैप्लॉइड होते हैं, एन होता है, इसको हैप्लॉइड बोलेंगे। तीसरा उसका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो मेरे आगे लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड रहते हैं, दैट इज़ ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन, और इसमें एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड रहता है। दिस क्वेश्चन ये रिपीटेडली 3-4 साल में एक बार आ जाता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म माने रिजर्व फूड मटेरियल जो रहता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल जब तक प्लांट एम्ब्रियो को जब तक मौका मिलता है तब तक वो अपना फूड मटेरियल एंडोस्पर्म से लेता है। तो ये वाला जो एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में एन रहता है, एंजियोस्पर्म में 3 एन रहता है, फ्लावरिंग प्लांट में ट्रिप्लॉइड रहता है, और एंजियोस्पर्म में एन रहता है। गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो गैमेटोफाइट एल्गे में तो गैमेटोफाइट वो फ्री लिविंग मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी हमने देखा कि गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग मिलते हैं, स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग मिलते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, बट स्टिल फ्री लिविंग तो बोलते ही है उसको, फ्री लिविंग माने किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि टेरिडोफाइट में फ्री लिविंग मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म में बिल्कुल हम देखते हैं कि गैमेटोफाइट माने उसका पोलन है वो फ्री लिविंग में, मतलब पूरा अपना खाना बनाना सब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकती है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड जो फॉर्म होती है, यानी कि जो गैमेटोफाइट फॉर्म होती है, वो पूरा सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकती है वो नहीं कर पाती है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं मिलते हैं। तो हमको याद इतना रखना है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्टेज की कहाँ पर है। एक तो जब स्पोर्स बनते हैं या तो एंथर पोलन बनते हैं या तो एग बनते हैं, उसी टाइम उसका एन या तो गैमेटोफाइट स्टेज रहता है। फिर बाद में अगेन वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कहीं भी वो फ्री लिविंग स्टेज में आपको नहीं मिलेंगे। जर्मिनेशन के बाद ही पूरा ऑर्गेनिज्म है वो, या तो ट्री है वो अपना खाना बनाएगा या फ्रूट बनाएगा, फिर पूरी साइकिल उसकी 2n में ही जाएगी। बट गैमेटोफाइट में आपको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगी। तो आपको ये दो की तलाश करनी है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की, उसमें फ्री लिविंग नहीं मिलते हैं। द विंग ऑफ पाइनस सीड्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अच्छा फिर से बनाना पड़ेगा। जो ओविलिफ, आगे मैंने जो ड्राइंग बनाया था तो उसमें एक ओविलिफरस ब्रैक्ट था, तो ओविलस ब्रैक्ट में उसका पोलन ट्यूब का, और पोलन ट्यूब में से उसका जो सेल है, फिर से बना देता हूँ। यहाँ पोलन चैम्बर है। पोलन चैम्बर में हमारा क्वेश्चन क्या है कि विंग ऑफ द पाइनस सीड्स ओरिजिनेट फ्रॉम, तो ये जो ओविलिफरस ब्रैक्ट है उसमें से ये जब दोनों इसका जाइगोट बनता, फर्टिलाइज होता है, एग और ये फर्टिलाइज होता है, तो यहाँ से इसकी विंग डेवलप होती है। तो जो भी सीड की विंग डेवलप होती है वो एराइज होती है फ्रॉम ओविलिफरस ब्रैक्ट ऑफ फीमेल कोन। पॉपुलर ड्राई फ्रूट चिलगोजा इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये तो आपको पाइनस जेरार्डिना याद ही रखना है, और कोई इसका चारा नहीं है। ये ड्राई फ्रूट के तरह मिलता है चिलगोजा, और इसका जो स्पीसीज है पाइनस शोज सिंपल एंड क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। तो एम्ब्रियोनिक अभी हम पढ़े नहीं है, एम्ब्रियोनी हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में, जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे उसी टाइम हम दोनों एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की दोनों की एम्ब्रियोनी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना याद रख लो कि उसका सिंपल और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी होती है। क्लीवेज एम्ब्रियोनी मतलब एक बार जब जाइगोट बन जाती है फिर ये जाइगोट डिवाइड होकर 3 या 4 क्लीवेज बनाती है, और ईच इंडिविजुअल कैन
एक्ट एज ए एम्ब्रियो और पूरा प्लांट उस एम्ब्रियो में से निकल सकता है, तो इसको क्लीवेज बोलते हैं। लीव्स ऑफ पाइनस विच विच इज़ द टिश्यू फॉर कंडक्टिंग फूड। तो पाइनस में हमने देखा कि उसका नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है नीडल लाइक। तो उसमें जाइलम या फोइलम या कंडक्टिंग टिश्यू को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। मैंने एक्स लिखा हुआ है, नॉर्मली ये एक्स फॉर ट्रांसफर है, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। मेगास्पोरोफिल ऑफ अ साइकस आर होमोलोगस टू। मेगास्पोरोफिल माने फीमेल का जो पार्ट है वो, तो एंजियोस्पर्म में किससे होमोलोगस होता है? तो ये होता है होमोलोगस कार्पल से। अच्छा, अल्गल जोन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। अल्गल मैंने आगे मेरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पाइनस की ये कैरेक्टरिस्टिक रूट की है कि उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोफरस से, एक टाइप की अलगी होती है, और दूसरा एक जो साइकस है उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन अलगा से होता है, साइनोबैक्टीरिया से होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट रूट। इसको कॉर्लोइड रूट बोलते हैं। तो ये एसोसिएशन फेमस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, और ये पूछा भी गया है। सो थैंक यू वेरी मच। ये मेरे को परेशान लाइटिंग कर रही है। थैंक यू वेरी मच।